नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। शांत रह, तेरा वक्त जरूर आएगा। इस विषय में हमारा ध्यान रहेगा कृष्ण भगवान के उपदेशों पर। आइए शुरुआत करते हैं। एक, शांति का अर्थ। शांति एक अद्वितीय और अद्वितीय भावना जीवन का अहम हिस्सा है। यह विचारशीलता का परिचय कराता है, जिससे हम अपनी आत्मा के साथ मिल जाते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कृष्ण भगवान के उपदेशों में शांति का वास्तविक मतलब उन्होंने हमें बताया है कि शांति भीतरी शांति है, जो जीवन की हर कठिनाई के बावजूद बनी रहती है। भगवान कृष्ण ने शांति का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हुए कहा है कि यह आत्मा के साथ एकता में है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, तब हमें विचारशीलता, संतुलन और निर्मलता मिलती है। भगवान कृष्ण का कहना है कि यदि हम अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, तो जीवन की हर क्षण में शांति होती है, चाहे जैसी भी स्थिति क्यों न हो। शांति का अर्थ यह नहीं है कि हमें समस्याओं या चुनौतियों से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इन स्थितियों का सामना कैसे करना है, यह हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सकारात्मक विचारशीलता और ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हर क्षण का महत्व है और हमें उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो। भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं और इसी राह में अपने साथियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। 2. भगवान कृष्ण का वक्त। भगवान कृष्ण एक महान योगी और धर्मगुरु जीवन के हर पहलू में अपने भक्तों को शिक्षा देते रहे हैं। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि समय कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा नियंत्रित रहना चाहिए और आत्मा को शांति की ओर मुख करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन उदाहरणशील है, जो हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वह किसी भी परिस्थिति में शांति का अनुभव कर सकता है। उनका जीवन दिखाता है कि कैसे वह विभिन्न क्षेत्रों में अपने भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण का वक्त आया तो उन्होंने अर्जुन को भी धार्मिक संघर्ष की अद्वितीय दृष्टिकोण दिया। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन को अवस्था से जुड़े हुए देखकर उनकी मोहभंग को देख भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने उपदेशों के माध्यम से सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण का वक्त हमें यह सिखाता है कि आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना हमें अपने लक्ष्यों और जीवन के मार्ग में मदद करता है। वे हमें यह बताते हैं कि जब हम आत्मा को समझते हैं, तब हमें सभी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है और हम शांति की स्थिति में रह सकते हैं। इस वक्त का महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में हमें समय का महत्व समझना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दिशा में बढ़ सकें। भगवान कृष्ण का वक्त हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर मुख करता है, जहां शांति और समृद्धि हमें स्वयं से मिलेगी। 3. अहंकार और शांति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण और गहरा सिद्धांत है, अहंकार का परिप्रेक्ष्य में। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार एक व्यक्ति को शांति से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता और समर्पण उसे शांति की ओर पहुंचाते हैं। अहंकार एक भ्रांति है जो हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं में डाल देती है और हमें अन्यों के प्रति असहानुभूति में डालती है। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया है कि अहंकार से मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में अहंकार को विनाशी बताया गया है। वे बताते हैं कि अहंकार से भरा हुआ मन व्यक्ति को अज्ञान में डाल देता है और उसे अपने आत्मा के साथ संबंधित नहीं रहने देता। जब हम अपने को महत्वपूर्ण बनाने की चाह के चलते अहंकार में डूब जाते हैं, तो हम अपने आत्मा के साथ एकता में नहीं रहते और इससे हमारे जीवन में असमंजस्य उत्पन्न होता है।
भगवान कृष्ण का सिखाया गया सिद्धांत है कि हमें अहंकार को छोड़कर विनम्रता में रहना चाहिए। विनम्रता ही एक सच्चे भक्त की पहचान है जो आत्मा के साथ समर्पित है। अहंकार बाहिक सफलता के लिए हो सकता है, लेकिन यह आत्मा के साथ अज्ञान में डाल देता है। इस विषय पर भगवान कृष्ण के उपदेशों का मूल्य है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के अंश हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं अहंकार से परे हैं। अहंकार का त्याग करके ही हम अपने आत्मा के साथ मिल सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। 4. कर्मयोग और शांति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग। इस योग के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें शांति और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कर्मयोग का मतलब है कर्मों में समर्पण और उनके फलों से मुक्ति। भगवान कृष्ण ने यह सिखाया है कि कर्मयोगी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसे फल की चिंता नहीं होती। कर्मयोग के माध्यम से हम आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले सकते हैं और इससे शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कर्मों का निष्काम भाव बनाए रखना चाहिए। निष्काम कर्म का मतलब है कर्मों को भगवान के लिए करना, न कि फल की आशा करके। इस सिद्धांत से हम अपने कर्मों में समर्पण और सेवा की भावना बनाए रख सकते हैं, जिससे अनासक्ति और शांति हमें प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि हमें कर्मों के फल पर अधिक ध्यान देने की बजाय उन कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की आसक्ति से मुक्त होकर हम अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं और इससे हमें शांति का एहसास होता है। कर्मयोग का अभ्यास करने से हम अपने कर्मों में सकारात्मकता और ईमानदारी के साथ समर्थ हो जाते हैं। यह भी हमें यह सिखाता है कि कर्मों में समर्पण के माध्यम से ही हम अपने आत्मा के साथ एकता में जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। कर्मयोग के माध्यम से हम जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जो हमें शांति, समर्थन और संतुलन की अनुभूति कराता है। यह भी हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों को ईश्वर के साथ जोड़कर ही हम अद्वितीयता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। 5. भक्ति और शांति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें शांति की अद्भुत दिशा में मार्गदर्शन करता है। भक्ति एक अद्वितीय रूप है जिसमें भक्त अपने प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मनिर्भरता का अनुभव करता है। भक्ति का सार है प्रेम और श्रद्धा का। भक्ति व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाती है और उसे आत्मा के साथ एकता में ले जाती है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में यह सिखाया गया है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने भगवान से मोह भंग करते हैं और उनमें समर्पण का भाव बना रखते हैं। भक्ति व्यक्ति को शांति की अद्वितीय अनुभूति कराती है, क्योंकि वह अपने प्रभु में पूर्णता का आत्मसमर्पण करता है। भगवान कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से जीवन को दिव्य बनाने का मार्ग प्रदर्शित किया है, जहां भक्त अपनी आत्मा को आत्मा से मिलाता है और उसे शांति की अनुभूति होती है। भक्ति मार्ग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक संतुलन में ला सकते हैं। यह हमें अपने आत्मा के महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें सभी जीवों के प्रति कृपा और दया की भावना बनाए रखने में मदद करता है। भक्ति के माध्यम से हम जीवन को प्रेम, सहानुभूति और सत्य की दिशा में मोड़ सकते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकता में लाने और दुनिया भर में सबको प्रेम के साथ देखने की क्षमता प्रदान करता है। भक्ति का मार्ग हमें शांति की अनुभूति कराता है, क्योंकि भक्त अपने प्रभु की प्रेम भरी मूरत में विश्राम प्राप्त करता है और उसमें समाहित होता है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति के माध्यम से ही हम अपने आत्मा को प्रभु के साथ जोड़कर शांति की अनुभूति कर सकते हैं और आत्मिक संबंध में एक महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। 6. सार्थक जीवन और शांति। भगवान कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण संदेश है सार्थक जीवन का अभ्यास करना। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है
कि जीवन को सही दिशा में देखने के लिए हमें अपने कर्मों को सार्थक बनाना चाहिए और उन्हें एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। सार्थक जीवन का अर्थ है एक ऐसे जीवन का निर्माण करना जिसमें हम अपने कर्मों को सही तरीके से देखते हैं और उन्हें सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ने सार्थक जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें बताते हुए कहा है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की आसक्ति के बिना। भगवान कृष्ण का कहना है कि सार्थक जीवन का आधार सही दृष्टिकोण है, जो हमें कर्मों को सर्वोत्तम रूप से समझने की क्षमता प्रदान करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर कैसा हो रहा है और कैसे हम उन्हें सार्थक बना सकते हैं। सार्थक जीवन का अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। हमें अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, जिससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दिशा में बढ़ सकें। भगवान कृष्ण ने सार्थक जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि हमें अपने कर्मों को निरंतर प्रकट करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। किसी भी कर्म को भगवान के लिए करना हमें उच्चतम सार्थकता देता है और हमें शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। सार्थक जीवन का मार्ग अपनाकर हम अपने कर्मों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और शांति की प्राप्ति के लिए सही दिशा में बढ़ सकते हैं। यह हमें आत्मा के साथ संबंधित सत्य को समझने और उसके अनुसार जीने की कला सिखाता है और हमें एक शांत और सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण भगवान के उपदेश हमें शांति के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश है कि शांति हमारे भीतरी स्थिति से आती है और हमें अपनी आत्मा के साथ संयोजन में रहकर जीवन का सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आत्मा को मुक्ति में ले सकते हैं और जीवन को एक शांतिपूर्ण और सत्य की ओर बढ़ा सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इससे कुछ नया सीख पाएंगे। धन्यवाद।